मेरा नाम है जी गौरव कुमार। अच्छा, तो गौरव जी, आपका पूरा मसला बताइए। क्या कहानी है जो कि आपका ज़मीन का पूरा मसला है? पूरी कहानी बताइए। सर, मेरे पिताजी ने पैसे लिए थे आड़ती से, देवराज से। जी। उनसे पैसे लिए थे 3 लाख रुपया। ठीक है। 3,60,000 का कुछ ऐसा मैटर था जी उनका। ठीक है। उन्होंने बदले में उनसे 7.5 किले ज़मीन लिखवा ली थी। ठीक है। एग्रीमेंट करवा लिया पैसे के बदले में। ठीक है जी। तो वो एग्रीमेंट के टाइम पे पूरा पैसा ना पहुंचा पाए। कुछ गया चेक के ज़रिए और बाकी नहीं जा पाया। और वो तारीख जो है उस वो आ गई नज़दीक एग्रीमेंट की, तो केस हो गया हमारा दोनों पार्टियों का। नीचे वाली जो कोर्ट है उसमें उनके हक़ में हुआ और बाकी सेशन कोर्ट जो है हमारे हक़ में हुआ जी। उसके बाद जी हाई कोर्ट चले गए हम। हाई कोर्ट के बाद उनके हक़ में हुआ है जी फैसला। देवराज के। हाँ जी, देवराज के हक़ में हुआ है जी। और उन्होंने आड़ वो जो है तीसरा मतलब साहब दिता नंबरदार है जी झोंपड़े का, उनके नाम पे ये केस करवा रखा था जी। ठीक है। हाँ जी। और हाई कोर्ट में उस जाने के बाद वो यहाँ उन्होंने फिर उसके बाद ये डिग्री के लिए लगा दिया, अपने नाम डिग्री के लिए। ठीक अब जो है ये कब्जा कार्रवाई पे आ चुका है हमारा। है। सर, परसों वो जो है चौकीदार एक दिन मेरे पहले 1-2 दिन पहले मेरे पास आया, तो वो बोल रहे थे भी कब्जा है उनका, कार्रवाई है, तो वो अपना सोमवार को 27 तारीख को आएंगे। जी। तो मैंने उनको बोला जी पंचायत मेंबर वो नंबरदार को मैं बोलूँगा और बैठ के बात करेंगे जी। जी। तो वो जी 27 तारीख को कोई अफसर वगैरह तो कोई नहीं था, लेकिन वो जो है 150-200 आदमी ट्रैक्टर वगैरह और काफ़ी मतलब गाड़ियाँ वगैरह लेके आए हुए थे। तो उन्होंने काफ़ी यहाँ पे जी हल्ला मचाया है जी। नहीं, जो 150-200 बंदा आया था, हाँ आपके पास कोई बंदा चलकर आया? हाँ जी, यहीं आसपास ही चलते रहे हैं जी। अच्छा, तो हाँ जी। आपको कोई धमकाने की कोशिश की हो, कुछ ऐसा? हाँ जी, अच्छा। धमका रहे हैं जी हमें। अच्छा। हाँ जी। तो अब आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं जी, हमारी फसल खड़ी है जी, हमें हमारी फसल का तो कुछ ना कुछ होना चाहिए जी ठीक मौके है। पे। अच्छा, आप प्रशासन से यही मांग करते हो कि जो फसल आपने हाँ लगा रखे उस फसल का आपको जो हाँ जी। दिया जाए। हाँ जी। हाँ जी, मौके पे हमारी फसल खड़ी है सर। ठीक। हाँ जी। हाँ जी। हमारी यही दरख्वास्त है जी, आगे से जो भी कानूनी प्रक्रिया है जी उसी हिसाब से हो जी। कोई पंचायती आदमी नंबरदार वगैरह के साथ ही हमारी जो है वो पहले इतला हो। तो आइए आप दूसरे पक्ष की पूरी बातचीत जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। गौरव की तरफ से एलिगेशन लगे थे, एक की आरोप था गौरव की तरफ से कि ये हमारे खेत के अंदर आए हैं और इन्होंने बदतमीजी की है, और जो भी हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है इसके जिम्मेदार देवराज जी होंगे। तो आज हमारे साथ देवराज जी मौजूद हैं, इनसे पूरी कहानी जानते हैं, कहानी क्या है। हाँ जी, नमस्कार सर जी। जी सर, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी, एक ना कल मामला था गौरव की तरफ से, जो कि आपका काफ़ी पुराना एक मुद्दा है, उसी को लेकर तो उनकी तरफ से आरोप लगे हैं कि देवराज जी हमारे ज़मीन के अंदर आए थे। आप पूरी कहानी बताइए डिटेल वाइज से। एक्चुअली बात ये है जी, ये मामला चल रहा है 2002 से। जी। उसके बाद कोर्ट में हमारा मामला चलता रहा। जी। उस दौरान और कोर्ट जाने से पहले भी जो लेन देन का मामला था उसके बारे में बड़ी बार पंचायतें की गई, भी अपना लेन देन बैठ के कर लो, लेकिन भाई ने बैठ के लेन देन नहीं किया तो मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में चला गया तो चलता रहा। उस दौरान भी हमारी पंचायतें होती रही, लेकिन चौधरी जयमल चंद जी किसी बात पे नहीं आए। अल्टीमेटली मिसेस अलका मलिक की कोर्ट ने 2008 में ये फ़ैसला हमारे हक़ में सुना दिया कि इनको ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई जाए। तो उसके बाद श्री जयमल चंद जी ने अपर कोर्ट में सेशन में इन्होंने उसकी अपील डाल दी। 2010 में अपील का फ़ैसला आ गया
कि इट इज़ द नॉट मैटर ऑफ लैंड, इट इज़ द मैटर ऑफ लेन देन का मामला है। और पैसे पूरे हैं, पैसों को 50-60 पैसे जितनी भी उन्होंने, मुझे याद नहीं, ब्याज लगा के इसको दे दिया जाए तो ये मामला निपट सकता है जी। उस वक्त भी हम देखते रहे भी भाई अब करता है, ऐसे करता है। कोई भी बंदा इतना लिंगर ऑन होने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि कोर्ट का मामला जो प्रोसीजर है वो बड़ा लंबा होता है और बड़े लंबे इंतज़ार के बाद जो भी रिज़ल्ट निकलता है उसका खमियाजा भी दोनों पक्षों को ही भुगतना पड़ता है। तो इसलिए 2010 में भी भाई ने लड्डू बांटे कोर्ट में। मेरे पास अभी भी कई बंदे बोल के जाते हैं और मुझे भी पता है उस दिन, भाई अब तो मैं तो 15-20 साल हूँ कोर्टा में ही रगड़ देंगा। चलो कोई बात नहीं। फिर मैं उम्मीद करता रहा, क्योंकि ये मेरा रिश्तेदार भी है, मेरे सगे मौसे का बड़े भाई का बेटा है, मेरे ससुर जी के रियल मामा का बेटा है। उन्होंने भी इससे बहुत वो कही, भाई जयमल सुधर जा, आपने बैठ जा, तू हमारी झोली में कुछ डाल दे। बोला भाई साहब पैसे तो लेने पर देने को नहीं। चलो जी, नहीं दे तो मेरे को बेचारे क्या कह सकते थे। अल्टीमेटली 2010 में फैसला इन्होंने मतलब वो भी सिरे नहीं चढ़ाया, तो मुझे माननीय हाई कोर्ट में जाना पड़ा। माननीय हाई कोर्ट ने 7 सितंबर 2017 में ये फैसला फिर पुरानी जो पहली कोर्ट का था उसको स्टैंड बाय रख दिया, भी ये ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। उसके बाद ये भाई मेरे पास 5-7 बंदे, मेरे रिश्तेदार, इसके भी रिश्तेदार हैं, मेरे भी रिश्तेदार हैं, वो लेके आए। तो मैंने इसके साथ जो भी उन्होंने कहा, पंचायत का फैसला हो गया, भाई हम आपको ये कहते हैं, आपके 3 बेटे हैं, इसको बना लो, 2 मेरे हैं, 1 इसको बना ले। उनकी बात मैंने मानते हुए मैंने 2.5 किल्ले इसको ज़मीन दे दी, बात कर ली, 5 किल्ले मैं रखूँगा और 2.5 तेरे को दे दूँगा। जब हम कोर्ट में गए तो वकील साहब ने कहा जो कोर्ट की डिग्री हुई है वो तो 7.5 किल्ले के तकरीबन, वो तो डिग्री एक बार तो होगी उसी तरह से, लेकिन उसके बाद में मतलब आप बजरिया कोर्ट ही आप एक एग्रीमेंट लिख लो भी इसके बाद हमने ये लेना है और ये देना है। उस बात पे फैसला हो गया, लेकिन ये बात बंदे इन्होंने सिरे नहीं चढ़ाई। उसके बाद ये बंदा सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में इसने अपील डाली, अपील भी खारिज होगी। फिर इसने रिव्यू पटिशन डाली, वो भी खारिज होगी। उसके बाद ये इतना बंदा शातिर है, इतना शातिर है कि मेरे ख्याल सारे सिरसा में देखो तो ऐसा बंदा नहीं मिलेगा। वो पूछोगे आप क्यों, मैं नहीं, वो तो डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं। जो मेरी 7.5 किल्ले ज़मीन पे डिग्री हुई थी, हाई माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी वहीं आया हुआ था। इस बंदे ने पटवारी के साथ मिलके उसको जो स्टे था 2004 का उसको खारिज करवा के, और ये अपनी 13-14 किल्ले ज़मीन सारी बेच के भाग गया तीसरे बंदे को। तो कितना शातिर हो सकता है, आपको देख लो। उसके बाद इस पे केस हुआ, 420 हुई, दूसरी पार्टी ने भी डाली, हमने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाली, कंप्लेंट डाली इसके ख़िलाफ़, क्रिमिनल कंप्लेंट। और इसके ऊपर 420 तो बन ही रही थी। 7 बहन भाई हैं, 6 बहनें हैं। तो मेरे पास फिर पंचायत आई, क्योंकि मेरे सारे रिश्तेदार थे, ये भी रिश्तेदार है। सारे रिश्तेदारों ने मेरे पे दबाव डाला, भाई तू ये नहीं करेगा। मैं कहा जी नहीं करूँगा, मैं क्रिमिनल केस नहीं करूँगा, क्योंकि 2 इसकी सिस्टर जो थी वो जॉब में थी। तो मैंने सोचा इन बच्चों का भविष्य मैं ख़राब नहीं करना चाहता। तो उसके बाद मैंने अपना क्रिमिनल केस जो था मैंने कोई वापस ले लिया, मैं इस पे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अब फरवरी चल रही है, अप्रैल में हम आपका काम करवा देंगे, इसको बेचारे को कणक काट लेने दे। मैं कहा यार काट लो, कोई बात नहीं, इसमें लेश मात्र भी फ़र्क हो तो मुझे कहीं भी कोई भी बरादरी की पंचायत की कोई भी सज़ा दे सकते हो आप, कहीं भी। क्योंकि सारे मौजूद बंदे थे उसमें भी, इसके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार भी हैं, इसके भी हैं, कॉमन रिश्तेदारी है। चौरी मोहन लाल जी सरपंच खैरेका, चौरी चंद्र प्रकाश जी नंबरदार खैरेका, बावदी वाले सरपंच सुरजीत जी, इसका जीजा कृष्ण लाल मोमी संगर सादा से, और झोंपड़ा से इसका जीजा, और झोंपड़ा से नंबरदार, और भी मतलब ऐसे 5-7-10 और भी बंदे मौजूद थे जिनकी उपस्थिति में ये सारा काम किया गया। लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाया नहीं गया। मैंने क्रिमिनल केस वापस ले लिया, और इस बंदे ने जब अप्रैल आई इन्होंने कणक काट ली, तो मैंने उन बंदों को कहा भाई यार मेरा काम करवाओ, अब आप मेरे साथ चलो। तो ये उनको साफ जवाब दे गया कि जैसे कोर्ट करेगी मैं तो वैसे ही मानूंगा, अब मैं आपके कहे पे नहीं लगता।
तो उस बात को मेरे दोस्त 5 साल फिर हो गए। अब जो कोर्ट माननीय कोर्ट ने फैसला किया है तो मैं तो वो कोर्ट के फैसले पे ही चल रहा हूँ। अब ये कोर्ट की अवमानना कर रहा है तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो सर एक बात, जैसे कि अब लास्ट ऑप्शन था कि कोर्ट ने आपके हक के अंदर फैसला कर दिया, लेकिन फैसला करने के बाद जो आपको पहले सवाल किया था कि 2 दिन पहले आप वहाँ खेत के अंदर जाते हो, उनका एलिगेशन लगा, उनका तरफ से एक आरोप लगा है, तो वो कहानी बताइए। देखो जी, उस दिन क्या था, मुझे हमारे कानून साहब ने कहा था कि आप मशीन लेके चलेंगे कंप्यूटराइज्ड और बिल्कुल एक्यूरेट आप निशानदेही करके ना वो हम देंगे, लाइन लगाएंगे, क्योंकि कल को दिक्कत ना हो, कल कोई फुट उधर ना रह जाए या इधर ना रह जाए। इसलिए हम इसके खेत से 7 किले दूर पीछे सड़क पे पत्थर देख रहे थे। तो मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा, क्योंकि हम तो इसके खेत से 7 किले दूर थे, हमें क्या पता क्या होने वाला है। लेकिन ये मियाँ बीवी दोनों आए, मोटरसाइकिल पे आए, और मोटरसाइकिल पे जैसे मैंने स्लो हुआ तो मैंने देखा पीछे आगे पीछे कौन है, तो मुझे दिखा भी गौरव है और उसकी मिसिज़ है। इन्होंने मेरे साथ वो बदतमीजी की, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। माँ बहन की गालियाँ और मुझे जान से मारने की धमकी, और हमारे जैसे इसकी मिसिज तो यहाँ तक कह रही थी, तू यहाँ आ तो गया, जाएगा नहीं, और चला गया तो तेरे बच्चों को भी मारेंगे, तेरे बच्चों का 17 समान जोड़ के रखी, तेरे को समान नहीं जुड़ना। मैं मतलब इतना भद्दर अभद्दर, और मैंने आँख नहीं उठाई, तू अखा नहीं चुक के वेखदा। तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये इस वजह से आई है कि मैं कुछ बोलूँ और ये अपने कपड़े फाड़ के और मेरे पे एलिगेशन ऐसा लगाना चाहती थी। ये दोनों बंदों का यही मंतव्य था